Hello everyone, welcome back to Commerce Education Hub. I hope you are doing well. आज हमारे बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए बिजनेस लॉ सब्जेक्ट में a very important topic again, which is known as indemnity and guarantee contract. एक ऐसा अनुबंध जिसे हम हानि एवं क्षतिपूर्ति से बचाव प्रदान करते हैं. ओके, हमारे किसी भी व्यापार, ट्रेड, बिजनेस में either it may be small, middle or large scale one, it depends upon, there are various kinds of risks involved related to any points, but the first and foremost thing is risk related to payment matters are more. पेमेंट्स रिलेटेड जितने भी हमारे रिस्क और मैटर्स रहते हैं, जो डील्स होती हैं, वो सबसे ज्यादा होती हैं किसी भी व्यापार और किसी भी बिजनेस में, जिसमें आपका प्रॉफिट्स, लॉसेस, बैड डेब्ट्स, ईच एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड. तो यहां पर एक हानि एवं क्षतिपूर्ति यानी कि हमारे अनुबंध को, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, उसको सेव करने की बात हो रही है. ओके, इंडेमनिटी एंड गारंटी कॉन्ट्रैक्ट. This was a smaller introduction of the same. Let's move ahead. यहां सबसे पहले according to section 124 धारा 124, one party promises another party क्या प्रॉमिस हो रहा है यहां पर? टू सेव, यानी कि उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके बचाव के लिए कौन कौन सी चीजों से? लॉस, हार्म एंड डैमेज. क्लियर? लॉस, हार्म एंड डैमेज. इसी में ही एक एक्सटेंशन आता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 126. Okay, guarantee is given by third party. Okay, यहां पर स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहला आता है आपका दिस इज नोन एज इंडेमनिटी, जहां पर प्रॉमिस की बात हो, और जहां पर गारंटी की बात हो, जो कौन देगा? एक थर्ड पार्टी. यहां पर हमारे पास तीन पार्टीज होती हैं. सबसे पहली पार्टी ए, द सेकंड वन इज बी एंड द थर्ड वन इज सी. ये जो सी है, ये थर्ड पार्टी है. ये गारंटी देती है किसी भी हानि एवं क्षतिपूर्ति से बचाव प्रदान करने हेतु. ओके, टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम एनी काइंड ऑफ सच पेमेंट रिलेटेड रिस्क्स. क्लियर? अच्छा, दिस वॉज सेक्शन 124, दिस वॉज सेक्शन 126. यहां पर देखिए तीन पार्टीज इन्वॉल्व हैं. जो पार्टी ए है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, उसे हम जानते हैं क्रेडिटर के नाम से. क्लियर? जो पार्टी बी है, उसे हम जानते हैं प्रिंसिपल डेटर के नाम से, और सी जो है उसे हम जानते हैं श्योरिटी के नाम से. These are the three different names, or you can say the designation provided in indemnity and guarantee contract. अनुबंध में हमारे तीनों पार्टीज के लिए अलग अलग नाम दिए हुए हैं. ए किस नाम से जाना जाता है? क्रेडिटर. बी किस नाम से जाना जाता है? प्रिंसिपल डेटर. और सी जाना जाता है आपका श्योरिटी के नाम से. क्लियर? विद एन एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन. एक उदाहरण अपन लोग लेते हैं. ए गिव्स लोन. मान लीजिए ए गिव्स लोन. ओके, बी टेक्स द लोन, या आप कह लीजिए एक्सेप्ट्स द लोन, एंड सी, अब बी ने ए से लोन लिया है, या आप कह सकते हैं ए ने बी को लोन प्रोवाइड किया है. तो लोन किस चीज के बेसिस पर मिलता है? सिक्योरिटीज और इंटरेस्ट के बेसिस पर. ए ने जो भी अमाउंट का लोन बी को सैंक्शन किया हुआ है, ग्रांट किया हुआ है, बी उस लोन अमाउंट पर कुछ सिक्योरिटी जमा करेगा और साथ ही साथ उसे ब्याज भी चुकाना होगा, मूल के साथ ब्याज. यानी कि
सम वैल्यू के साथ इंटरेस्ट अमाउंट भी उसे पे आउट करना होगा। ऐसे सिचुएशन में जब बी को ए को सिक्योरिटी उसने दे दी है बट इंटरेस्ट वो चुकाने में आनाकानी कर रहा है और ही इज नॉट बिहेविंग वेल व्हाइल रिटर्निंग द इंटरेस्ट अमाउंट, ऐसे केस में सी आता है एंड सी इज नोन एज श्योरिटी। सी क्या प्रोवाइड करवाता है? गारंटी। किसको? ए को। सी विल प्रोवाइड द गारंटी टू ए दैट इफ बी डज नॉट मेक द पेमेंट आई एम देयर। ठीक है, अगर बी इंटरेस्ट का लोन अमाउंट नहीं चुकाता है ए को तो कौन चुकाएगा? सी। तो सी ने क्या प्रोवाइड की? गारंटी। ओके, हियर सेक्शन 126 का यूसेज करते हुए। अच्छा, वंस अगेन अब हम देखते हैं यहां पर अगर सी ने कोई गारंटी प्रोवाइड करवाई है ए को टू प्रोटेक्ट, यहां पर मेन एम क्या होता है इस पर्टिकुलर चैनल को जो हमने रीड आउट किया है, यहां पर मेन एम क्या है इंडेमनिटी और गारंटी कॉन्ट्रैक्ट का? टू प्रोटेक्ट द राइट्स, अधिकारों को, किसके? ए के, एंड ऑल्सो टू प्रोटेक्ट बी फ्रॉम गेटिंग ब्लैकलिस्टेड so that he or she can continue his business in the upcoming years। आने वाले विगत वर्षों में बी आसानी से बिना ब्लैकलिस्टेड हुए अपना बिजनेस आगे कर सके। इसकी गारंटी कौन देता है? सी। क्या जरूरत है सी की इन्वॉल्वमेंट की? टू प्रोटेक्ट ए ने जो अमाउंट लोन का सैंक्शन किया हुआ है बी को, और बी ने सिक्योरिटी तो डिपॉजिट कर दी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एनी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन वर्क हैज बीन डन बाय बी। बी ने कोई भी कागजी कार्रवाई पूरी की है और सिक्योरिटी भी जमा की है, लेकिन अब जब इंटरेस्ट चुकाने की बारी आती है तो बी नहीं चुका रहा है, तो ए को लॉस हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में कौन आता है? थर्ड पार्टी, सी, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? श्योरिटी के नाम से। और श्योरिटी वो गारंटी प्रोवाइड करवाता है किसको? ए को, कि या यू कैन मूव अहेड, आप इसे दीजिए, कल को अगर ऐसी सिचुएशन होती है, यानी कि द अपकमिंग रिस्क इज फॉरगिवन। आने वाले समय का जो रिस्क है उसको एलिमिनेट करने के लिए, उसे हटाने के लिए, और ए और बी के बिजनेस को किसी भी प्रकार के हानि एवं क्षतिपूर्ति से बचाने के लिए, ए और बी के सामंजस्य में जो भी व्यापार या बिजनेस स्थापित है या जो ट्रेड ऑनगोइंग चल रहा है उसको हानि एवं क्षतिपूर्ति यानी इंडेमनिटी और गारंटी प्रोवाइड करवाने के लिए। अर्थात अगर आपका सी ये गारंटी दे रहा है तो सी के कुछ राइट्स बनते हैं। ओके, लेट्स लर्न देम। राइट्स ऑफ सी, अगर सी दोनों को प्रोटेक्ट कर रहा है तो उसके लिए क्या उसे मिलना चाहिए? सबसे पहला, अगेंस्ट क्रेडिटर यानी कि ए, और दूसरा कि अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर यानी कि बी। क्लियर? अच्छा, पहला हम लेते हैं राइट्स ऑफ सी। सी अगर श्योरिटी प्रोवाइड करवाता है तो उसके क्या राइट्स, उसके क्या अधिकार हैं हमारे इंडेमनिटी और गारंटी कॉन्ट्रैक्ट में। इस अनुबंध में जो पहला पॉइंट दिया हुआ है अगेंस्ट क्रेडिटर यानी ए, सी को ए से क्या राइट्स हैं या उसको क्या वो लाभान्वित होने वाला है ए से, तो जो उसकी लाभान्वित विषय वस्तु है उन्हें हमने जानना है। सी ए से क्या उसके राइट्स बनेंगे? जो प्रॉफिट का पार्ट होगा जो लेटर ऑन हमारे बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो अब ए बी को ना दे करके, चूंकि बी ने उसको रिस्क में हेल्प आउट नहीं किया और बी ने जो टर्म्स और कंडीशंस थी उसको फुलफिल नहीं किया, तो अब ए क्या करेगा? ए की ड्यूटी बनती है कि वो सी को उस प्रॉफिट का पार्ट दे, जो वो किसको देने वाला था पहले? बी को। जो बी के प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन का जो रेशियो था उसमें से लॉस को अगर एलिमिनेट भी कर दिया जाए तो पूरा का पूरा जो बी का प्रॉफिट था अब वो किस पर मूव ऑन हो जाएगा? सी पर। तो ये हो गया आपका अगेंस्ट क्रेडिटर यानी कि ए। अच्छा, दूसरा पॉइंट अपन देखें, अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर बी। सो प्रिंसिपल डेटर जो है हमारा बी, सी ने किसकी हेल्प की? ए और बी दोनों की है, बट वो स्टैंड किसका ले रहा है? वो किसके लिए स्टैंड ले रहा है यहां पर? बी के लिए, उसके लिए खड़ा है वो। तो जब सी ने बी के लिए स्टैंड लेकर ए की हेल्प आउट की,
ऐसे रीड आउट करा जाता है, व्हेन द श्योरिटी हैज टेकन द स्टैंड फॉर प्रिंसिपल डेटर एंड हेल्प्ड द क्रेडिटर। सी ने प्रिंसिपल डेटर का स्टैंड लिया और ए को हेल्प आउट किया, तो उसका जो राइट्स है, जो प्रिंसिपल डेटर बी के प्रति बनता है, वो क्या है? बी ने जो सिक्योरिटीज जमा की थी ए के पास में, वो सिक्योरिटीज पूरे अधिकार स्वरूप कानून उसे इजाजत देता है, अंडर द लॉ इट इज अलाउड कि सी उस सिक्योरिटीज को अपने पास रख सकता है। वाई? बिकॉज जब बी ने ए को ही नहीं हेल्प आउट कर पाया और उसका उस रिस्क में, उसको इन्वॉल्वमेंट में उसकी पूरी मदद नहीं कर पाई, तो यानी कि वो सी के लिए भी नहीं कर सकता है। तो सी अपना यहां पर कुछ तो मुनाफा देखेगा, और सी मुनाफा कहां से वसूलेगा? बी से, उसके सिक्योरिटीज से। क्लियर? वंस अगेन लेट्स रिवाइज इट आउट। इंडेमनिटी एंड गारंटी कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि हानि एवं क्षतिपूर्ति से बचाव। क्लियर? यहां पर सबसे पहले आता है हमारा सेक्शन 124, जिसमें कहा गया है कि वन पार्टी प्रोमिसेस अनदर पार्टी टू सेव फ्रॉम लॉस, हार्म एंड डैमेज। ओके? यहां पर जो प्रॉमिस की जाए कि हां मैं आपको आने वाले लॉस, हार्म और डैमेज से प्रोटेक्ट करूंगा, दैट इज नोन एज इंडेमनिटी। एंड द गारंटी कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 126, धारा 126, गारंटी इज गिवन बाय थर्ड पार्टी। ओके? व्हेन, कब दी जाएगी ये गारंटी? अगर बी परफॉर्म अपनी ड्यूटीज को नहीं कर पाता। ओके? अच्छा, नेक्स्ट वन, यहां पर जो रोल्स दिए गए हैं तीनों के, वो है आपका ए को कहा जाता है यहां क्रेडिटर, बी जाना जाता है प्रिंसिपल डेटर के नाम से, एंड सी इज नोन एज द श्योरिटी। ए, फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टेकन एन एग्जाम्पल, यू कैन टेक एनी लीगल एग्जाम्पल, एनी लॉफुल एग्जाम्पल। ए लोन प्रोवाइड कर रहा है, गिव्स लोन, बी टेक्स द लोन, बी को इन रिटर्न ए को क्या देना पड़ेगा? सिक्योरिटीज डिपॉजिट करनी पड़ेंगी, साथ ही साथ इंटरेस्ट के साथ में वो लोन अमाउंट चुकाना होगा, ब्याज के साथ उस ऋणी को रिटर्न करना होगा। अगर बी ऐसा ना कर पाए तो किसकी एंट्री होती है यहां पर? सी की। सी कौन है? थर्ड पार्टी। ओके? यहां लिखा है थर्ड पार्टी, ये थर्ड पार्टी कौन है? लेट्स मार्क इट आउट, सी। अब सी आपको किस नाम से जाना जा रहा है? श्योरिटी, यानी कि एक श्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, यानी एक गारंटी प्रोवाइड कर रहा है। किसको? ए को, सबसे पहला। ठीक है? अब यहां पर अगर सी हानि एवं क्षतिपूर्ति, यानी कि इंडेमनिटी और गारंटी प्रोवाइड करा रहा है, और हानि एवं क्षतिपूर्ति से बचाव के लिए ए के लिए है और इनडायरेक्टली बी के लिए भी स्टैंड ले रहा है, तो कुछ राइट्स बनते हैं, कुछ अधिकार बनते हैं आपके सी के, थर्ड पार्टी के। क्या है वो अधिकार, राइट्स? सबसे पहला, दो पार्ट्स में वो डिवाइडेड है। सबसे पहला अगेंस्ट क्रेडिटर, यानी कि ए के उसमें क्या है? ए जो प्रॉफिट बी को देने वाला था, अब वो प्रॉफिट मूव ऑन हो जाता है सी के लिए, थर्ड पार्टी के लिए। और अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, बी में, बी के प्रति क्या राइट्स बनते हैं? सी के। सी जो सिक्योरिटीज बी ने जमा की होंगी ए के पास, क्योंकि अब बी असक्षम है उसे चुकाने के लिए, तो जब सी ने बी का अमाउंट चुकाया है ए को, तो सी का अधिकार बनता है कि वो बी की सिक्योरिटीज भी रख सकता है अपने पास। ओके? सो दिस वाज द टॉपिक. I hope you would have understood it well. Study the same from your book. Have a nice time. Thank you.